हेलो स्टूडेंट्स, स्वास्तिक फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और टॉपिक जिसका नाम है गॉस प्रमेय। को समझने के पहले हमें दो टॉपिकों को समझना पड़ेगा, जिसमें एक का नाम है विद्युत फ्लक्स और एक का नाम है घन कोण। तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत फ्लक्स को। क्या होता है विद्युत फ्लक्स? तो देखो, हमने एक पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ से अभिलंबवत निकलने वाली, गुजरने वाली जो कुल बल रेखाओं की संख्या होती है ना, उन्हें हम उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और अभिलंबवत मतलब कैसे? जैसे देखिए, यह जो हमारा बोर्ड है ना, इस बोर्ड से बल रेखा ऐसे जाए, इस प्रकार आपतित हो और बोर्ड के उस तरफ निकल जाए, इस प्रकार से ऐसे, या उस तरफ से बल रेखाएं आए और इस प्रकार से आपकी ओर, बाहर की ओर निकले। ऐसी बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इधर फाई ई का मतलब विद्युत क्षेत्र और फाई का मतलब फ्लक्स। यह है विद्युत फ्लक्स। यह जो विद्युत फ्लक्स फाई ई है ना, यह जो है, यह दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पर और दूसरा पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। जिस पृष्ठ से यह गुजरता है ना, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। ठीक है, अब ये निर्भर कैसे करेगा? देखिए, हमने कहा कि इस प्रकार से बल रेखाएं निकल रही हैं। देखिए, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही हैं। हमारे पास दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ यह है, एक पृष्ठ यह है और एक पृष्ठ है यह। देखिए, तो इन दोनों पृष्ठ में क्या अंतर है? तो देखिए, इस वाले पृष्ठ से केवल दो बल रेखाएं गुजर रही हैं। देखिए, एक और एक, दो, केवल दो बल रेखाएं गुजर रही हैं। और इस वाले पृष्ठ से देखिए, एक, दो, तीन, चार और एक, पांच बल रेखाएं गुजर रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है, इसलिए इसका फ्लक्स भी कम है, और इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए इसका फ्लक्स भी कैसा है? ज्यादा है। बात समझ में आई? इसका मतलब है जो विद्युत फ्लक्स है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह विद्युत फ्लक्स है ना, यह विद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। कैसे? देखिएगा। तो देखिए, हमने इधर कहा कि इस वाले छोटे वाले पृष्ठ में बल रेखाओं की संख्या कम है। इसका मतलब है कि इधर पर विद्युत क्षेत्र कैसा है? कम, तो फ्लक्स की मात्रा भी कैसी है? कम। इधर देखिए, इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कैसी है? ज्यादा, और बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होने से विद्युत क्षेत्र भी कैसा है? ज्यादा, और विद्युत क्षेत्र ज्यादा है इसलिए इसका फ्लक्स भी कैसा होगा? ज्यादा। इसका मतलब है फ्लक्स सच में दो बातों पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। अब देखिए, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा जो फाई ई है, यह सूत्र बनता है फाई ई का ई डॉट एस। फाई ई बराबर हो जाएगा बेटा ई डॉट एस। अब देखिए, इधर डॉट का साइन लगा है, ठीक है। और देखिए, अच्छे अब समझिएगा। देखिए, हमने एक पृष्ठ लिया इस प्रकार से, ऐसा पृष्ठ लिया, इसमें मान लो बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही हैं, ऐसे। ठीक, अब इसमें देखिए, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ना, इसकी दिशा हो जाएगी इस तरफ। अब पृष्ठ की दिशा इस तरफ है तो बल रेखाओं की दिशा कहाँ है? इस तरफ। तो दोनों के बीच में देखिए, दोनों के बीच में क्या बन रहा है? कोण। इसका नाम क्या है? थीटा। हम इस ई डॉट एस को पूरा लिखेंगे घटक के रूप में, तो यह बन जाएगा ई एस। हमने कहा क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक कौन होता भैया? कॉस थीटा। तो यह बन जाएगा भैया ई एस कॉस थीटा, क्योंकि यह इस पृष्ठ का क्षैतिज घटक होगा, एस कॉस थीटा का। क्लियर है? तो यह जो है हमारे विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम आपको पहले ही बता चुके थे कि यदि किसी पृष्ठ के
अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? यह इसका सूत्र हो गया। इसका जो मात्रक होता है ना, मात्रक, इसका मात्रक होगा, देखिए क्या, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। एस मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। तो फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। क्लियर है? और यह एक अदिश राशि है। गॉस प्रमेय में हमें एक टॉपिक की और आवश्यकता होगी जिसका नाम है घनकोण। अब हम उसे समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं घन कोण को। जब हम गॉस प्रमेय को सिद्ध करेंगे ना तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए घनकोण क्या होता है। तो देखिए पूरा पृष्ठ कौन है, एस, और हमने केवल इतना सा पृष्ठ लिया है ना जिसको क्या मान रहे हैं हम, डीएस मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, डीएस। तो इस डीएस के द्वारा इधर पर इसके केंद्र पर, गोले के केंद्र पर एक कोण अंतरित हो रहा है जिसे ही हम क्या कहेंगे, घनकोण। अगर घनकोण पूरे पृष्ठ के द्वारा अंतरित होगा तो उसे दर्शाएंगे हम ओमेगा से। किसे दर्शाएंगे, ओमेगा से। क्लियर है? लेकिन इधर पर हमने पूरा पृष्ठ नहीं लिया, पृष्ठ का केवल छोटा सा भाग लिया है जिसे हम अल्प पृष्ठ बोलेंगे। तो इस अल्प पृष्ठ के द्वारा इस गोले के केंद्र पर एक छोटा सा कोण अंतरित होगा, अल्प घन कोण अंतरित होगा जिसे हम लिखेंगे डी ओमेगा। क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। देखिए जो डी ओमेगा है ना, इसका फॉर्मूला होता है भैया डी ओमेगा का डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है डी ओमेगा का फॉर्मूला, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए अगर हम इन सारे पृष्ठों को जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब है अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें डी ओमेगा का, तो यह इंटीग्रेशन डी ओमेगा जो है वो ओमेगा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओमेगा। और जो ओमेगा का मान होता है ना वह होता है 4 पाई। कितना होता है भैया, 4 पाई। ओमेगा का मान होता है 4 पाई। क्लियर है? आपको यह वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्योंकि गॉस प्रमेय में यह वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसका मान भी याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान होगा 4 पाई। कितना होगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान, 4 पाई। यह भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम आते हैं अपनी गॉस प्रमेय पर। गॉस प्रमेय क्या होती है कि अगर हम एक पृष्ठ ले लें और इस पृष्ठ पर इधर पर एक आवेश रख दिया जाए, स्थित कर दिया जाए, इस पृष्ठ पर एक आवेश स्थित है इस प्रकार से, तो इस आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी, और जो बल रेखाएं इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरेंगी उन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। और जो विद्युत फ्लक्स है ना, उस विद्युत फ्लक्स का अब हम मान निकालेंगे जो गॉस बाबा जी ने बताया था। क्लियर है? तो गॉस बाबा जी ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। यही बताया था गॉस बाबा जी ने। क्लियर है? और यही इनकी प्रमेय है जिसे हम गॉस प्रमेय कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। गॉस प्रमेय है ना, आप ऐसा मत सोचिएगा गोल पृष्ठ बनाया है तो गॉस प्रमेय केवल गोल पृष्ठ के लिए लगेगा, नहीं। गॉस प्रमेय जो है वह नियमित और अनियमित दोनों पृष्ठों के लिए है। दोनों पृष्ठ मतलब यह तो नियमित पृष्ठ हो गया, अगर हम एक अनियमित पृष्ठ ले लें, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ अमीबा के जैसा, तो अगर हम इस पृष्ठ में आवेश रख देंगे तो इससे जब बल रेखाएं निकलेंगी तो इस पृष्ठ का जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा ना, वह भी भैया फाई ई बराबर
क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ही होगा। यह बदलने वाला नहीं है। यह नियमित और अनियमित दोनों पृष्ठों के लिए है। बस इसकी एक शर्त है कि पृष्ठ जो है पूर्णतः बंद होना चाहिए और एक पूर्णतः बंद पृष्ठ को ही गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। हम इसका निगमन करते हैं। हमने इस पृष्ठ पर एक O बिंदु पर प्लस Q आवेश को स्थित किया और इससे R दूरी पर हमने एक अल्प पृष्ठ लिया। पूरा पृष्ठ है जो उसका क्षेत्रफल S है और जो हमने अल्प पृष्ठ लिया ना इसका क्षेत्रफल ds है। कितना है? ds। क्लियर है? और इस ds पर हमने एक बिंदु लिया P। ठीक है, कितनी दूरी पर? R दूरी पर, है ना। यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या हो जाएगी। E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। तो R का स्क्वायर। ठीक, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए चूंकि हमें तो निकालना फ्लक्स है ना। तो देखिए हमने पूरा पृष्ठ नहीं लिया, हमने अल्प पृष्ठ लिया है। तो लिखेंगे इधर पर अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए हमारा जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है? फाई ई। लेकिन किस पृष्ठ से गुजर रहा है बेटा? अल्प पृष्ठ से, इसलिए हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। मतलब डी फाई ई बराबर हो जाएगा। देखिए ई फॉर्मूला क्या होता है फाई ई का? ई एस कॉस थीटा। लेकिन पृष्ठ कैसा है अपना? अल्प है। तो देखिए क्या हो जाएगा? ई एस की जगह आ जाएगा डी एस इंटू में कौन? कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात? समीकरण 1 में किसका मान दिया गया है? ई का मान दिया ना। तो हम समीकरण 1 से किसका मान रखेंगे? ई का मान रखेंगे। तो लिखेंगे भैया समीकरण 1 से ई का मान रखने पर तो यह हो जाएगा भैया डी फाई ई बराबर, ई का मान रखें, ई का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। और फिर कौन है? ds cos थीटा। तो यह हो जाएगा ds cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यह जो फ्लक्स आया ना वो कैसा है? अल्प है। लेकिन हमें क्या लेना है? पूरा पृष्ठ लेना है। कैसा पृष्ठ लेना है? पूरा पृष्ठ। तो देखिए क्या करेंगे हम? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या हो जाएगा भैया? तो देखिए अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे ना तो इधर देखिएगा इस ds के हमें सारे छोटे छोटे ऐसे और सारे ds ऐसे इन सारे डीएसओ को मिलाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। कौन भैया? एस। ठीक है, तो इनको जोड़ने की एक छोटी मेथड होती है जिसमें हम क्या कर देंगे? इस इक्वेशन का समाकलन कर देंगे, है ना। तो करते हैं समाकलन। देखिए इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर ds cos थीटा। देखिएगा डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया? फाई ई हो जाएगा।
बराबर आ जाएगा। अब देखिए इधर पर इंटीग्रेशन में से q ऊपर से q नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यह हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गए। इंटीग्रेशन में कौन बचा, ds कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ना, इसका मान अभी अभी पढ़ा था हमने। किसका मान है यह, ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा का घन कोण का बोला था ना हमने, काम आएगा। देखिए तो देखिए क्या है भैया, डी फाई बराबर हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसका मान है, डी ओमेगा का। इधर लिख भी दीजिएगा कि डी ओमेगा बराबर भैया ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और देखिए हमने इधर भी बताया था इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान कितना होता है, 4 पाई। तो इधर लिख भी दीजिएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई। क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो फाई ई बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। देखिए और हमारी गॉस प्रमेय हमने यही बताई थी ना कि फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यह आ गया इसका निगमन। तो यही है हमारी गॉस प्रमेय, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।